पहचाना चाहिए। इतना नहीं, लेकिन जिसे हम आत्मज्ञान के नाम से जानते हैं उस आत्मा को पाना चाहिए। उसकी व्यवस्था जितनी इस देश के लोगों में है उतनी उस देशों के नहीं। वहां हजारों लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं, भीड़ हो जाती है, लेकिन पाने वाले कम होते हैं। यहाँ पर बहुत कम आते हैं, लेकिन सब के सब करीबन पाते। कहते हैं ना कि दांत है तो चने नहीं, चने है तो दांत नहीं, वो हालत। यहाँ लोग आते ही नहीं, उनको फुर्सत नहीं है। बहुत बिजी लोग हैं अपने देश में, लड़ाई झगड़े करने में, एक दूसरे के गले काटने में इस कदर बिजी हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है आत्मा का ज्ञान लेने। कौन पड़े ऐसे झगड़ों में। लेकिन जो सारे ज्ञानों का ज्ञान है, जिसका पाना सारे ही पाने से ऊंचा होता है, उसको पाना चाहिए। और वो टाइम आ गया, इसलिए आप लोग पा रहे हैं। कहते हैं जिसे कि ब्लॉसम टाइम, बाहर का टाइम आ गया, इसीलिए आप इतने लोग इसे पा रहे हैं। इसे पा लेना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती थी कि कुंडलिनी क्या है और कहाँ स्थित है, उसके चक्र वगैरह कहाँ है, लेकिन अब इन लोगों को आप देखिए कि कोई लाए नहीं उसको। तो कल मैं बताऊंगी आपको सवेरे फिर कि ये कुंडलिनी क्या है, कहाँ बसती है और किस तरह से उत्थापन होता है इसका, और इसके जो अनेक चक्र हैं वो कैसे बसे हैं और उसमें कौन से देवता, ये देवता कैसे होते हैं या नहीं, इसकी क्या स्थिति। एक छोटी सी बात आपसे बताएं कि जो मैंने अभी कहा था, ये भवसागर जो बना हुआ हमारे पेट में, जो कि हमारे नाभि चक्र के चारों तरफ में है, इसमें मैंने कहा था कि 10 गुरु मुख्यतः आए। ये 10 गुरु अगर आप पुराने जमाने से देखिए तो मोसेस, अब्राहम, सोक्रेटिस आदि करते करते राजा जनक, उसके बाद में मोहम्मद साहब, गुरु नानक, आखिर में आप अगर आए तो अपने शिरडी के साईनाथ। ये सब एक ही तत्व के अवतरण, एक ही तत्व के दत्तात्रेय। अगर ये बात कही जाए तो शास्त्रज्ञ घबरा जाएंगे कि माता जी ये कहाँ बात कर, लेकिन उसी शास्त्रज्ञ को जब पेट का कैंसर हो जाता है तब देखिए क्या होता है, तब नक्शा दूसरा है, और वो फिर डॉक्टर हो उससे भी बढ़िया नक्शा बन जाता है। एक तेहरान के डॉक्टर थे, उनको पेट में कैंसर की बीमारी, वो मेरे पास आए। तो मैंने कहा भाई देखो कि तुम जरूरत से ज्यादा धर्मान हो, कहने ठीक है, हाँ कल हो, मैं तो बस इस्लाम को मानता हूँ, इस्लाम की इतनी सी भी चीज जानते नहीं, मोहम्मद साहब को जरा सर पहचानते नहीं, हाँ मैं तो इस्लाम का हूँ। मैंने कहा अच्छा इसीलिए आपको कैंसर होगा। कहा क्या? मैंने कहा हाँ, इस तरह की कर्मठता से ही कैंसर की बीमारी पेट में हो जाती है, बहुत बार हमने देखा। तो कहले अच्छा, तो मैंने कहा तुमसे मोहम्मद साहब खुद नाराज। कहले क्यों? मैंने कहा उनका जो अवतार हुआ है नानक का, उनको तुम मानोगे? कहले कभी भी नहीं, मैं तो नहीं मान सकता उनको। मैंने कहा फिर मैं भी तुमको ठीक नहीं कर सकती, जाओ। चले गए, पर अब कैंसर की बीमारी, ऊपर से डॉक्टर, तो मालूम है कि ठीक तो होने नहीं वाली। तो फिर अच्छा कहो माँ तुम्हें मानता हूँ। मैंने कहा चलो अब गुरु नानक को नाम लो, दत्तात्रेय का नाम लो। शुरू कर दिया उन्होंने, उनकी तबीयत ठीक हो। ऐसे एक ब्राह्मण देवता आए एक बार, अभी पूना में गई थी, तो पूना आपको मालूम है ब्राह्मणों का गढ़ है। ये ब्राह्मण थोड़ी होते हैं, जो कि पार नहीं हुए वो ब्राह्मण नहीं होते। द्विज जो दूसरे बार पैदा हुए वही ब्राह्मण है। द्विज की कोई जात नहीं हो, वो जाति से परे गुणाती, बड़ी ऊंची चीज है ब्राह्मण होना। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ये भी अलग अलग गलत फहमियां हमारे अंदर बैठी हुई कि हम जन्म से ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो हम ब्राह्मण हैं। और काम काहे का करते हैं? तो जूते बनाते हैं, जूते की फैक्ट्री है ब्राह्मण। इस पर बहुत बड़ा एक बार वाद विवाद खड़ा हुआ। कहने लगे कि ये गीता में लिखा। मैं कभी गीता होता तो मैंने पढ़ी नहीं, हाँ मैं जानती सब हूँ, लेकिन लिखे नहीं सकते ऐसा। कहले क्यों? मैंने किसने लिखी गीता? कहले व्यास, व्यास मुनि। मैंने कहा व्यास किसका बेटा था? उसकी माँ कौन? भीमरीन थी, और उनका विवाह भी नहीं होता पराशर मुनि से, उसके पैदा होते व्यास मुनि, जिसके बाप का ही पता नहीं ऐसे थे वो व्यास मुनि जिन्होंने गीता लिखी थी।
वो क्या ऐसा लिखेंगे कि जन्म से ही ब्राह्मण हो वही ब्राह्मण होता है? आप ही बताइए, कोई अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? वाल्मीकि कौन थे आप जानते हैं? हर जगह जहां जहां अवतार आए हैं आपने देखा है कि कृष्ण जाकर के विदुर के यहाँ साग खाई थी। क्यों खाई? ये नहीं कि उनको खाना नहीं मिलता था, जान करके उन्होंने जाके खा के दिखाया था कि जाति पाति का जो ये ढोंग ढकोसला है ये खत्म होना चाहिए। राम ने एक भीलनी के मुंह से बेर खाए। आप लोग खा सकते हैं? कोई बूढ़ी भेलनी गंदी मैली कुचैली कपड़े पहनी हुई जिसके कि 2 ही दांत बचे हुए हैं, उन दांत को उन बेरों में खोप खोप करके ला दे, आप खाएंगे? आप में से कितने लोग हैं इस बेर को खाएंगे? पर श्री राम ने उसे खाया ही नहीं। उसका वर्णन इतना सुंदर है कि खा के कहते हैं कि देखो भाई सब मेरी बेर है, मैं किसी को नहीं देने वाला, ऐसे मैंने कभी खाई नहीं, अमृत तुल्य बेर है। तो सीता जी को छेड़ के कहते हैं कि तुमको भी नहीं देने वाला मैं। तो सीता जी कहती कुछ तो दे दीजिए हमको भी प्रसाद। ऐसा भी किया, हम भी तो कुछ खा ले, क्या आप ही सब खाइएगा? तो पहले तो लक्ष्मण जरा नाराज खड़े हुए थे, तो सीता जी ने खा के मुंह बड़े खुशी से खोला तो उनका हमें भी दे दीजिए भाभी जी, थोड़ा सा हम भी खा लें। इतना सुंदर वर्णन है उस प्रेम का जिस प्रेम से भीलनी ने दिया था। हर जगह प्रेम की महत्ता, हर जगह इस देश में, हर अवतारों में, हर गानों में गाई गई। और हम लोग हैं कि अभी भी जातीयता लेकर के उसमें से इलेक्शन लड़ते हैं। मैं तो कहती हूँ कि इन लोगों का दिमाग खराब है कि जाति जन्म के अनुसार हो ही नहीं सकती। ये तो हर एक की प्रवृत्ति के अनुसार बनाई गई थी, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है ऐसे कहते थे। जितने भी लोग सत्ता में खोजते थे परमात्मा को या आनंद को, उनको क्षत्रिय कहा जाता था। और इसी प्रकार जो ब्रह्म में परमात्मा को खोजते थे या ब्रह्म में जो आनंद को खोजते थे उनको ब्राह्मण कहा। आप लोग ब्राह्मण क्योंकि आप परमात्मा को खोजते। इस तरह की जाति पाति आदि अनेक तरह के विकृत काम करने से ही हमारे देश का आज ये हाल हो चुका। अतिशयता इस पर पहुंच गई। कुछ समझ में नहीं आता है कि जब ये किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं गया, अगर आप हिंदू धर्म के प्रणेता श्री आदि शंकराचार्य को मानते हैं तो उनको कभी पढ़ते ही नहीं, मेरे ख्याल से कोई अगर पढ़े तो उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि न योगे न सांख्य, कुछ भी इसमें काम नहीं करता। उन्होंने कहीं भी जाति पर लिखा ही नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी किताब पढ़ के आप जाति ला रहे हैं। कहीं भी उन्होंने लिखा, उन्होंने सिर्फ माँ की प्रशंसा लिखी। विवेक चूड़ामणि जैसा विद्वत और इतना सुंदर ग्रंथ लिखने के बाद उन्होंने लिखा है सो चैतन्य लहरी या सौंदर्य लहरी, जो अपने माँ का ही वर्णन उन्होंने कर दिया। सारा मंत्र उसने उसमें लिखा हुआ, एक एक श्लोक में मंत्र लिख दिया। उस आदमी को समझने की जगह पता नहीं कहाँ से ढकोसले निकाल के लाए हैं और इसको हम इतने भारतीय हैं। जिस भारतीय को कुंडलिनी के बारे में मालूम नहीं और सही से पता नहीं, मैं उसको कभी भी भारतीय नहीं। मेरे पति तो आप जानते हैं सरकारी नौकर रहे, मुझे एक सरकारी नौकर मिला नहीं जो कुंडलिनी के नाम को जानता। आश्चर्य की बात, मैं जापान गई थी, वहां लोग कहने लगे कि साहब ये कुंडलिनी के बारे में आप कुछ बताइए। तो जब मैंने उन्हें तो उसमें हुई सब जानने वाली, मुझे आश्चर्य लोग क्यों मुझसे पूछे। कहने आज तक हमें कोई नहीं मिला हिंदुस्तानी जिसने कुंडलिनी नाम मिला जाना। वो तो कुंडली जानते हैं बस हॉरोस्कोप, पर कुंडलिनी कोई नहीं जानता। और इसका जो शोध है, इसकी जो खोज है, ये आपके सारे संसार के एटम बॉम्ब दुनिया भर की सब चीजों से ऊंची खोज। इसे सारा ही ट्रांसफॉर्मेशन इंसान का हो जाए। इतनी डायनामिक है, इतनी प्रचंड इसकी शक्ति है। लक्ष्मी तत्व को जागरूक करने के लिए कुंडलिनी के सिवाय कोई मार्ग ही नहीं। बाह्य से जरूर इन देशों ने उन्नति कर ली है, लेकिन अंदर खोखले हो चुके हैं। हम लोगों ने बाह्य से तो उन्नति नहीं की और अंदर की जो कुछ चीजें हैं उसको भी जाने। अगर हम जागरूक हों उन शक्तियों के प्रति जिसका
पता बहुत सालों पहले लग चुका है, जिसको सिर्फ जानना मात्र है। तो वो दिन दूर नहीं कि सारा संसार इससे सुख प्राप्ति करे, इससे आनंद लूटेगा। लेकिन हमको पहले ये जान लेना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं और हमारा ये एक हक, इसे हम जानें और इसे हम समझें। अब देखिए कि अमेरिका में और लंदन में डॉक्टर लोग हमें बुलाते हैं कि हमारे यहाँ आइए और आप हमें सब समझाइए। अभी तक मैं इसे किसी तरह से टालती रही। मैंने सोचा कि इसका खोज चाहे जो भी हो हिंदुस्तान में हुई हो इसकी खोज, पर यह है सारी हिंदुस्तानी चीज। गणेश तत्व मैं इन लोग को क्या समझाऊंगी। और यहाँ मैं डॉक्टरों से कहती हूँ, मेरे 3 बार लेक्चर कर चुकी, बस उसमें लिखते बैठे रहते पता नहीं क्या। लेकिन मैं कहती हूँ पहले पार हो जाओ तो समझ में आएगा, तो पार नहीं होते। बीमार हो तो पेशेंट भेज देते हैं, करें क्या इन लोगों से। और ऊपर से अब मुझसे कहते हैं कि आप सब स्टैटिस्टिक्स बना के लिखो किस किस को आपने ठीक किया। अब मुझे और कोई धंधा नहीं रहा। मैंने कहा तुम लोग नहीं समझ सकते, तुम मर्सिनरी हो, मैं कोई पैसे के लिए काम नहीं करती। ये प्यार की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आए। आपके अगर कोई खाना खाने वाले आए तो क्या आप उनके नाम लिख के भेजते हैं कितने लोग मेरे यहाँ खाना खा के गए, इसने इतने निवाले खाए, इसने ये खाना खाया, ये मेरे प्यार का भंडार है। मैं क्या इसका लिखते फिरूं कि मेरे दरवाजे कितने लोग आए और मेरे से प्यार कितने ले गए। ये भी कोई तरीका है? ये कोई शराफत है? ये कोई डिसेंसी है? पर ये पैसे कमाने वाले लोग कैसे मुझे समझेंगे। हाँ, अगर उस जमाने के वैद्य होते तो समझ सकते कि ये प्यार की बात। प्यार में हम बांट रहे हैं, जिसको लेना हो ले, जिसको समझना है समझ लो। ये सब चीज मुफ्त, ये पूरी तरह से मुफ्त चीज है। प्यार जो है इतना मूल्यवान है कि उसकी कोई भी कीमत आप लगा नहीं सकते, उसका कोई भी मूल्य आप दे नहीं सकते। उसका सिर्फ आनंद उठाने की बात है। और मैंने कहा आप मेरा सारा मजाक किस तरह करा है, मुझे इस तरह की बातें मत सिखाइए, किस स्टैटिस्टिक्स बनाइए। मैंने कहा कोई मैंने आपको यहाँ पे ऑडिटर बनाया हुआ है क्या? आप आकर के हर एक चीज का हिसाब किताब लिखाइए कि कितने लोगों को ठीक किया, कितनों की बीमारी ठीक करी, क्या किया। मैं तो कभी किसी के पेपर्स भी नहीं जा सकती, मैं नाम तक नहीं पूछती हूँ। अभी आप जानते हैं सवेरे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की लड़की आई थी, उसका मैं नाम भी नहीं जानती और वो ठीक हो गई। बस वो आके बैठ गई, चलो ठीक हो गई, काम खत्म। इसका नाम जानने की कौन सी बात है? क्या गंगा जी सबके नाम लिखते बैठती, कितनों ने उसके आंचल से पानी चुराया? इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि ये बारीकी, ये सुंदरता इन लोगों में नहीं, ये समझ नहीं सकते। बहरहाल जो भी हो, आप में से जितने लोग समझ लें और इसे पालें उतना ही मेरे लिए बहुत है। यही मेरे धन्य भाग है कि इतने लोग बैठ करके इसे लेने के लिए इस देश में अभी भी मंजूर हैं और आ रहे हैं। पर तो भी एक बड़ी भारी मैं बात आपसे कहूँ, आज भी मैंने कहा कि महाराष्ट्र में गांव में मैं काम करती हूँ और गांव में काम जोरों में होता है। यहाँ पर भी मैंने देखा है, जैसे देहरादून में गई थी, देहरादून में लोगों में बड़ी संवेदना है। इसी तरह से यहाँ के गांव में जब मैं काम शुरू करूँगी तो मैं जानती हूँ बहुत जोरों में काम होगा। शहर के लोग बहुत कृत्रिम हो जाते हैं, जैसे सवेरे कहा था, और आप लोगों के लिए चोर भी बहुत सारे तैयार हो गए। जैसे डिमांड होता है वैसे सप्लाई होता है, आपकी जेबें भरी हुई है, आपके लिए चोर भी हाजिर है। और वो आते हैं, आप पे फीस लगाते हैं, आप उनको फीस देते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, ओ धन्यवाद समझते हैं, वाह भाई वाह, हम फलाने के शिष्य हैं, ढिकाने के शिष्य हैं। और बीमारी क्या? तो पैरालिसिस। इस प्रकार आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आपको ऐसी कोई जीवंत चीज चाहिए हो, उसके लिए अपनी आर्टिफिशियलिटीज को छोड़ना चाहिए। मेरे सामने आप सब बच्चे हैं और बेटे हैं, आप बड़े आदमी होंगे, राजा साहब होंगे, कुछ होंगे, मेरी नज़र में बैठता नहीं, मेरी समझ में नहीं, मेरी अकल नहीं उसकी, बिल्कुल मेरी अकल नहीं। इसलिए आप बिल्कुल नम्रतापूर्वक इस चीज़ को स्वीकार करें और इसे माने और इसमें फिर जमे। जो इसमें जमता है वही पाता, और जो जमना नहीं चाहता और जो बहुत सुपरफिशियली रहता है उसको ये छू जाती चीज़ फिर खत्म हो जाती। इसमें गहरी चीज़ है और गहरा आदमी चाहिए, और आप में गहरापन है तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। एक बात ज़रूर कहूँगी, चाहे जो भी हो, पाश्चिमात्य देशों ने जिस तरह से अपनी प्रगति कर ली है, उसमें उन लोगों ने एक चीज़ को पा लिया कि संसार की जो जड़ता है उससे कभी भी आनंद नहीं है। जड़ता से सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म बनाते रहते हैं, सब मृत्यु की स्थिति बदलते रहते हैं। अगर मरा हुआ पेड़ है तो उसकी कुर्सी बना लेते हैं, पर हम कोई भी चीज़ से आनंद नहीं पाते, उल्टे हमें आंकते लग जाए।
इस चीज को इन लोगों ने जान लिया बुद्धि से, और इसलिए जब इनको साक्षात हुआ कि सच्चाई क्या है, मुश्किल से होता है। मैंने आपसे बताया कि इन लोग का जागरण मुश्किल से, लेकिन जब हो जाता है तो जम जाए। इन लोगों ने सब कुछ पढ़ डाला, आदि शंकराचार्य पढ़ डाला। ये आप इनसे सुनिए, आपको आश्चर्य होगा कि ये पंडित कहाँ से आ गए। ये एक से एक विद्वान लोग, उनमें से थोड़े से यहाँ आए, लेकिन ये महाविद्वान लोग, और इनको आप देख के आश्चर्यचकित होंगे कि इन्होंने सब चीज छोड़कर इस पर कैसी जान लगाई और किस तरह से इसको मास्टर। आज आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय अनुसंधान या भारतीय शास्त्र या भारतीय खोज को करने के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ा है। कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हमें जाना ही पड़ा, हमारे पति वहाँ इलेक्ट हो गए, जाना पड़ा, और वहाँ हमें ये लोग मिले हैं जिन्हें यहाँ लाना पड़ा कि आप लोगों की जागरूकता। वो दिन कब आएगा कि इस भारतवर्ष के नौजवान सिनेमा के चक्कर और ऐसी फालतू की चीजें छोड़ करके कुछ गहरेपन में उतरे और यहाँ से परदेश में जा करके अपनी देश की महत्ता बढ़ाएं। इतना ही नहीं, ये जीवंत कार्य। ऐसा दिन कब आएगा बताइए। मैं उसी दिन की राह देख रही हूँ कि ऐसे नौजवान सामने आए और अपने को इसमें समर्पित करें और इसे स्वीकारें। परमात्मा आपको शांति।